हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अक्षवाट के यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथ्स का जो हमारा चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है परसेंटेज। हिंदी में इसको बोलते हैं प्रतिशत। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पेपर में पूछ लिए जाते हैं परसेंटेज चैप्टर के। इसके बेसिकली हमने अभी तक टाइप नंबर 10 तक हम आ चुके हैं, यानी कि इसके किस किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पेपर में। तो अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। तो टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 ऐसे बहुत सारे टाइप्स हमने करे हुए। तो आज हम आ गए टाइप नंबर 10 पर। इससे पिछली वाली वीडियो में भी मैंने टाइप नंबर 10 के बारे में आपको कुछ कुछ बातें बताई थी कि ये 3 वेरिएबल्स के ऊपर आधारित है। अब 3 वेरिएबल्स क्या होते हैं? इसको बोलते हैं चर। वेरिएबल को वैसे हिंदी में चर बोला जाता है। और 3 चरों के ऊपर भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं। अब ये होता क्या है, इसके बारे में मैंने वैसे आपको थोड़ा बहुत पिछली वीडियो में बताया था। थोड़ा बहुत क्या, उसमें तो मैंने डिटेल में आपको बताया था कि वेरिएबल, 2 वेरिएबल और 3 वेरिएबल में क्या डिफरेंस होता है। वो वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो पहले आप उस वाली वीडियो को देख कर आओ, क्योंकि उसमें आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स का पता चलेगा। और ये वाली वीडियो भी आपके लिए तभी फ्रूटफुल होगी जब आप पिछली वीडियो को देख कर आए हो। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे टाइप नंबर 10 के एक और क्वेश्चन के बारे में। और इस क्वेश्चन को भी हम एक ट्रिक के माध्यम से बहुत ही अच्छे तरीके से करेंगे। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को समझेंगे आज की वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम क्वेश्चन रीड करेंगे। क्वेश्चन है टाइप नंबर 10 का। क्वेश्चन बेस्ड ऑन 3 वेरिएबल्स, यानी कि 3 चरों पर जो प्रतिशत के प्रश्न पूछे जाते हैं। अब 3 चर का मतलब ये होता है कि जैसे आपने पिछली वीडियो हमारी देखी होगी तो उसमें एरिया की बात थी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो उसमें क्या होता था, लेंथ बढ़ती थी, ब्रेड्थ बढ़ती थी। तो 2 वेरिएबल बढ़ते थे और तीसरे के परसेंट में पूछा जाता था कि क्या चेंज हुआ है। इस वाले में 3 वेरिएबल होंगे, लेंथ भी होगी, ब्रेड्थ भी होगी और हाइट भी होगी, क्योंकि ये बात करता है 3D शेप्स की। ठीक है, जैसे क्यूबॉइड हो गया, इसके अलावा क्यूब हो गया। तो ऐसे वाले क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है उसमें भी कुछ इस तरीके की बात कही गई है। लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड इंक्रीज्ड बाय 10%, 20%, 25%। यानी कि एक क्यूबॉइड है जिसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट बढ़ जाती है 10% से, 20% से और 25% से। तो आपको फाइंड परसेंट चेंज इन इट्स वॉल्यूम, उसके वॉल्यूम में कितना परसेंट चेंज होगा वो बात इसमें बतानी होगी। तो इस तरीके के क्वेश्चन को पहले हम हिंदी में पढ़ लेंगे, उसके बाद में कैसे सॉल्व करना है। बहुत ही आसान है ये क्वेश्चन सॉल्व करने। हालांकि इसमें पिछली कोई भी आपको वैल्यूज नहीं दे रखी कि लेंथ कितनी है, ब्रेड्थ कितनी है, हाइट कितनी है, अब कितनी हो गई है, पहले कितनी थी, ऐसी कोई बात इसमें नहीं बता रखी है। डायरेक्ट आपको परसेंट चेंज बता दिया कि 10% बढ़ रहा है, 20% बढ़ रहा है, 25% बढ़ रहा है। अब ये 10% लंबाई बढ़ रही है, 20% चौड़ाई बढ़ रही है और 25% ऊंचाई बढ़ रही है। ये चीज बस आप ध्यान रखना। अब देखो हिंदी में क्वेश्चन क्या है कि एक घनाभ है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 10%, 20%, 25% बढ़ जाती है। तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा। तो सबसे पहले तो आपको बेसिक से इसका एक फॉर्मूला है वो पता होना चाहिए कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता क्या है। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। ये होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। हिंदी में भी इसका मतलब होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ये होता है घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन। तो अब इसमें आपको कुछ नहीं करना है, मैंने आपको बताया था। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जब भी परसेंट वाली कोई चीज पूछी जाए तो आप 10 को एज्यूम करना अपनी वैल्यू में। ठीक है, 10 को हम एज्यूम करेंगे, क्योंकि 10 से क्या होगा, आपकी जो कैलकुलेशन है वो आसान हो जाएगी और क्वेश्चन सॉल्व करने में कम टाइम लगेगा आपको। तो जैसे लेंथ हमें नहीं पता कितनी है, ब्रेड्थ हमें नहीं पता, हाइट नहीं पता कितनी है, तो हम अपनी तरफ से एक वैल्यू एज्यूम कर लेंगे। हम मान लेंगे जो लेंथ है वो 10 थी, जो ब्रेड्थ है वो भी 10 थी स्टार्टिंग की, और जो हाइट थी वो भी 10 थी। ठीक है, यहाँ पर 10 लेने का जो मेन पर्पज है वो यही है जिससे हमारा आंसर सही हो जाए और जल्दी हो जाए, क्योंकि पेपर में आपको बहुत कम टाइम मिलेगा क्वेश्चन सॉल्व करने का। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 1000। इसके अलावा अब आपको क्वेश्चन में क्या बात बोली गई है वो रीड करनी है। क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि जो लेंथ है वो तो 10% बढ़ जाती है, और जो ब्रेड्थ है वो 20% बढ़ जाती है, और जो हाइट है वो 25% बढ़ जाती है। तो देखो लेंथ का 10% निकालना है आपको, 10% बढ़ रहा है। तो 10 का 10% हम कैसे निकालते हैं, तो 10 का अगर आपको 10% निकालना है तो 10 इंटू 10 करते हैं, परसेंट नीचे चला जाता है और एक जीरो से ये जीरो कैंसिल, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, वन वन जा वन। तो आंसर आया आपका 1।
यानी कि जो लेंथ है वो 1 से बढ़ रही है, ठीक है। लेकिन मैंने आपको बताया कि आपको इस लॉन्ग प्रोसेस की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर आप यहाँ पर जो नंबर है वो ले रहे हो 10। क्यों? क्योंकि 10 का अगर 10% पूछा जाए तो 10 के पीछे से एक जीरो हटा दो, बचेगा कितना? एक। एक बढ़ा दो। 10 का अगर 20% पूछा जाए तो 20 के पीछे की एक जीरो हटा दो, बचेगा दो, तो 10 का 20% होगा दो। 10 के 30% पूछा जाए तो 10 के 30% का मतलब होगा 30 के से पीछे एक जो जीरो उसको हटा दो, सीधा आएगा 3 आंसर। मैं आपको यहाँ बता भी देता हूँ, जैसे 10 का अगर 20% पूछे तो कुछ नहीं करना आपको, ये जो 20 लगा हुआ है इसके पीछे की एक जीरो हटा दो, आंसर आएगा दो। बेशक से आप इसको निकाल के भी देखोगे ना इस प्रोसेस से, जब भी आपका आंसर दो ही आएगा। तो यहाँ पर हमारा 10 लेने का मेन पर्पज यही है जिससे हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाए, आंसर डायरेक्ट निकल जाए। तो देखो 10 का 10% कितना होगा? एक होगा। इसके अलावा 10 का 20% कितना होगा? दो होगा। 10 का 25% कितना होगा? अब 25% कैसे निकलेगा? जैसे ये निकला वैसे 25% निकलेगा। अब जैसे 20 में तो क्या था, पीछे एक जीरो हट गई, दो बच गया। 25 में क्या होगा? 25 में पीछे का 5 मत हटा देना। 25 में क्या होगा? जो ये नंबर है इसके एक डिजिट इधर आके पॉइंट लग जाएगा, ठीक है। क्योंकि एक जीरो हम हटा रहे थे तो इसमें जीरो तो दे ही नहीं रखी है, तो आपको नंबर से पहले यानी डिजिट से पहले एक पॉइंट लग जाएगा। तो इसका आंसर आएगा 2.5, यानी 10 का 25% अगर निकालना है तो वो आएगा 2.5, यानी कि 10 का 25% होगा 2.5। 10 का 50% अगर निकालना हो या 60% निकालना हो तो 60 लिख के पीछे की एक जीरो हटा दो, आंसर कितना आएगा आपका? 6 आएगा। तो 10 के कंपैरिजन में जब भी परसेंट हम निकालते तो आसानी से निकल जाती है और आपको किसी भी तरीके की एक्स्ट्रा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो हमारे अकॉर्डिंग जो हमने लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट मानी थी, अगर उसमें 10% इंक्रीज किया जाए, 20% इंक्रीज किया जाए और 25% इंक्रीज किया जाए तो ये वाली वैल्यूज हो गई कि इसका 10% ये होता है, 10 का 20% ये होता है और 10 का 25% ढाई होता है। अब अगर क्वेश्चन इंक्रीज की बात कही तो ये इसमें ऐड हो जाएगा, और अगर डिक्रीज की बात बोले, घटने की बात बोले, कम होने की बात बोले तो माइनस हो जाएगा। तो क्वेश्चन में यहाँ पर इंक्रीज की बात बोली गई है यानी कि बढ़ रहा है, तो 10 में 1 को बढ़ाओगे तो उसके लिए इन दोनों को प्लस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारी नई लेंथ, नई ब्रेड्थ और नई हाइट हमें निकल कर आ जाएगी और नया वॉल्यूम निकल कर आ जाएगा, ठीक है। ये वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड है, ये वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड 1 है। तो यहाँ पर नई लेंथ हमारी कितनी आ जाएगी? 10 में एक जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा, 10 में दो जोड़ेंगे 12 हो जाएगा, और 10 में अगर ढाई जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 12.5। इस तरीके से हमारी नई लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट निकल कर आई है। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तभी हमारा वॉल्यूम निकल कर आएगा। अगर हम इसके आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो अगर सबसे पहले आप 12 और 11 की मल्टीप्लाई कर लो, 11 2 से 22, 11 से 12, 11 1 से 11 और 2 जोड़ेंगे उसमें 132 आएगा। तो अगर इन दोनों की आपस में हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है 132, ठीक है। और उसमें 12.5 की मल्टीप्लाई करनी है आपको। तो अब ये करने के लिए 132 की आप मल्टीप्लाई 12.5 से करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा? कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बताओ, मैं आपको इसका डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर आपका आएगा 16500, ठीक है। फिर उसके बाद जो ये पॉइंट लग रहा था एक डिजिट से पहले, तो यहाँ पर एक डिजिट से पहले पॉइंट लगा दो तो ये आएगा 1650, यानी हमारी जो नई वॉल्यूम आई है वो है 1650, ठीक है। पुरानी वाली हमारी वॉल्यूम हमारे अकॉर्डिंग थी 1000, ये दे रखी है। नई वाली वॉल्यूम निकल कर आ गई 1650। अब उसके बाद में आपको क्या करना है? क्या यही आपका फाइनल आंसर है? नहीं। अब जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि परसेंट चेंज इसमें निकालना है। परसेंट चेंज का मतलब कि कितना परसेंट बढ़ा है या कितना परसेंट घटा है। तो 1000 से ये ज्यादा आ रहा है तो इसका मतलब बढ़ गया है वॉल्यूम। तो अगर 1000 से ये ज्यादा आ गया है, 1650 हो गया यानी 1650 हो गया, तो सबसे पहले तो आप चेंज लिख दो कि कितना चेंज हुआ है। तो चेंज अगर नंबर में हम बात करें तो 1650 में से 1000 को माइनस कर दो तो ये हमारा चेंज आएगा 650 का। ये तो थी चेंज की बात, ठीक है। अब अगर क्वेश्चन में आपसे चेंज नहीं पूछा गया, क्वेश्चन में आपसे परसेंट चेंज पूछा गया था कि कितने परसेंट चेंज होगा, तो परसेंट चेंज निकालने के लिए इसका फॉर्मूला होता है, लेकिन फॉर्मूले का आपको इस्तेमाल नहीं करना है। हम बिना फॉर्मूले के आंसर बता देंगे। मैंने आपको बताया जितना चेंज आया हो उसके पीछे से एक जीरो हटा दो तो आपका परसेंट चेंज निकल जाएगा बड़े आराम से। परसेंट चेंज आपका आएगा 65%। अब हमने पीछे से एक जीरो क्यों हटाई है, उसके पीछे क्या रीजन है
मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में भी समझाया था, अब की मैं भी एक बार थोड़ा सा बता देता हूँ। तो देखो, परसेंट चेंज निकालने का एक फॉर्मूला होता है और उस फॉर्मूले को हम इस तरीके से लिखते हैं। तो देखो, परसेंट चेंज किसी भी चीज का हो वो, ठीक है, तो उसका एक ही फॉर्मूला होता है कि जितना चेंज हुआ है और जो पुरानी वैल्यू है उसमें अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो हमारा परसेंट चेंज पता चल जाएगा कितना परसेंट चेंज हुआ है। ठीक है, अब ये फॉर्मूला क्या कहता है? ये फॉर्मूला ये कह रहा है कि कितना चेंज हुआ है आपका, परसेंट चेंज निकालने के लिए कितना चेंज हुआ है। चेंज हमारा आया है 650 का, तो 650 को ऊपर लिख दो, पुरानी हमारी वैल्यू थी 1000, तो 1000 को नीचे लिख दो, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। ठीक है, मैं इस वाली साइड को भी रेज कर देता हूँ। तो देखो, मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, परसेंट में चेंज करने के लिए, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई, अब एक जीरो बची है, इस जीरो से ये जीरो कट गई, आंसर आया आपका 65%। ठीक है, तो ये तो था इसका फॉर्मूला। पर लेकिन मैंने आपको बताया था कि हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे हैं। हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि हमारा आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। क्यों? हमारे यहाँ पर 10 10 10 मानने का मेन रीजन यही है कि जिससे हमारी वैल्यू यहाँ पर 1000 आए। 1000 वैल्यू आते ही आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जितना यहाँ पर चेंज हो रहा है उसमें से एक जीरो हटा दो। जैसे यहाँ पर अगर 700 का चेंज होता तो 700 के पीछे से एक जीरो हटा दो, 70% आपका आंसर आ जाता। अगर यहाँ पर चेंज 800 का हो रहा होता, ये 1000 है, अगर यहाँ 1800 आ रही होती वैल्यू, तो 800 में से एक जीरो हटा देना, 80% आपका आंसर आ जाएगा, डायरेक्ट आपका आंसर निकल जाएगा। आपको इस फॉर्मूले को लगाने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। किताब के अंदर क्या होता है, इस वाले फॉर्मूले को जरूर लिखा जाता है। क्यों? क्योंकि उससे क्या है, उन वो वैल्यूज ही ऐसी एज्यूम करते हैं कि जिससे उनका बिना इस फॉर्मूले का आंसर नहीं आ सकता है। मैंने यहाँ पर आपको वैल्यूज ही ऐसी बताई है, यही एक ट्रिक है और इससे ज्यादा कोई ट्रिक है ही नहीं। मैंने आपको वैल्यू ऐसी बताई है कि अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं भी है याद, फिर भी आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट आएगा, फास्ट तरीके से आएगा। जैसे पिछली जो वैल्यू है 1000 मानी है, अब 1000 के कंपैरिजन में यहाँ पर कितनी भी बढ़ जाए, जितनी चेंज हो जाए उसके पीछे से एक जीरो हटा देना, बस वही आपका आंसर होगा। जैसे यहाँ पर चेंज आया 650 का, एक जीरो हटा दो तो आंसर आएगा 65%, वही हमारा चेंज होगा, परसेंट चेंज। अगर आपको नहीं आया हो समझ में कि कैसे डायरेक्ट आंसर आएगा, तो जब आप 2-3 क्वेश्चन को देख लोगे तो आपको समझ में आने लगेगा किस तरीके से डायरेक्ट आंसर आएगा। तो अगर नहीं आया हो डायरेक्ट वाला, तो आप ये फॉर्मूला भी इस्तेमाल कर सकते हो, इनिशियली स्टार्टिंग में कर लोगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैंने फॉर्मूला इसको साथ साथ में इसलिए बता रहा हूँ जिससे आपको फॉर्मूला भी याद रहे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अगर डायरेक्ट कोई क्वेश्चन आ जाता है फॉर्मूले से रिलेटेड, तब तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आप ट्रिक पढ़ के जा रहे हो और आपको ये फॉर्मूला ही नहीं आता है, इसका बेस ही नहीं पता है आपको ये फॉर्मूला किस तरीके से इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो आप इस फॉर्मूले को भी इस्तेमाल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर क्वेश्चन हो गया हमारा खत्म, आप चाहो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, जिससे आपको आइडिया भी रहेगा किस तरीके से क्वेश्चन लिखने हैं। तो यहाँ पर हमने इस वाले क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से देख लिया है किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। किसी भी तरीके का अगर आपको डाउट हो क्वेश्चन से रिलेटेड, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर इसके अलावा हमारा जो कस्टमर केयर नंबर दिया गया है यूट्यूब के अबाउट वाले सेक्शन में आपको देखने को मिल जाएगा, वहां पर आप हमसे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई पीडीएफ रिलेटेड कोई नोट्स वगैरह चाहिए तो उसके लिए भी आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, वो भी आपको हम प्रोवाइड करवा देंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो सीरीज में, तब तक के लिए खुश रहे, स्वस्थ रहे, जुड़े रहे एक्सपर्ट के साथ। जय हिंद, जय भारत।